अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफजल खान AK ताट से। आज हम अल्बर्ट आइंस्टाइन के लाइफ के बारे में जानेंगे। उसका कहना था, जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की उसने कभी नया करने की कोशिश नहीं की। वो 14 मार्च 1879 को जर्मनी में पैदा हुए। उनका सर ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा था। वो बचपन में आम बच्चों से मुख्तलिफ थे और किसी किस्म की शरारतों में हिस्सा नहीं लेते थे, बल्कि हर वक्त चुपचाप और अलग थलग रहना पसंद करते थे। वो 3 साल की उम्र तक एक लफ्ज़ भी बोलने से कासिर थे और 9 साल की उम्र तक ठीक से बोलने से आरी थे। वालिदैन के लिए इनकी आदत परेशानी का बाइस थी। वो तन्हा रहना पसंद करते थे। उनका सबसे खूबसूरत दिन भी इतवार का होता था, जब इनके वालिद इन्हें किसी खामोश और पुरफ़िज़ा जगह लेकर जाते थे। वो ऐसी जगहों पर जाकर खो से जाते थे और अपने इर्द गिर्द के माहौल को बहुत तवज्जो से देखते रहते थे। उनके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये दुनिया काम कैसे करती है। अपनी आर्जी माजूरी के बायस इन्होंने बहुत देर से स्कूल जाना शुरू किया। उनके लिए स्कूल एक जेल की इमारत था, जहां पर उनकी आज़ादी ख़त्म हो जाती थी। इन्हें अपने असातिज़ा की बातें ठीक से समझ भी नहीं आती थी। वो स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट में दाखिले का इम्तिहान भी पास नहीं कर सकते थे। इन्हें तालीमी बातें अधूरी लगती थी और असातिज़ा से अजीब अजीब सवालात करते थे और इसी वजह से असातिज़ा इनसे नाराज़ रहते थे और इन्हें संकी और पागल कहते थे। अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर इन्हें लगता था कि अभी इनका दिमाग अधूरा है। लिहाजा इन्होंने अपने उस्ताद से पूछा कि मैं कैसे अपने दिमाग को तेज़ कर सकता हूँ। तो उस्ताद ने जवाब दिया, सोच ही कामयाबी का रास्ता है। और इस बात की वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन की ज़िंदगी बदल गई। इन्होंने सोचों को मज़ीद बढ़ाकर तरक्की का सफ़र शुरू कर दिया। तबियात यानी फिज़िक्स के मज़मून में गैर मामूली ज़हानत की वजह से वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़े और फिर सारे दुनिया ने देखा कि इस गहरी सोचों के सफ़र ने इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान बना दिया। अजीम मुफक्किर और साइंसदान आइंस्टाइन का नज़रिया इज़ाफ़ियत में एक सदी गुजर जाने के बाद भी जदीद तरीन आलात और बड़े पैमाने पर वसाइल की दस्तियाबी के बावजूद दुनिया भर के माहिरीन मामूली सी तरमीम नहीं कर सके और इसके नज़रियात की सच्चाई आज भी बरकरार है। कुछ अरसा कबल दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी तजुर्बागाह में दुनिया भर के साइंसदानों की एक बड़ी टीम ने कई बरस की तहकीक के बाद ये दावा किया था कि इन्होंने रोशनी से भी तेज़ तर रफ्तार ज़र्रात दरियाफ्त कर लिए हैं, जिससे आइंस्टाइन का नज़रिया बातिल हो गया है। मगर चंद ही हफ्तों बाद इन्हें अपना दावा वापस लेना पड़ा, क्योंकि इनके नताइज में तकनीकी खराबी थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन गैर ज़रूरी चीज़ों को याद रखना हरगिज़ पसंद नहीं करते थे। हत्ता कि इन्हें अपने फ़ोन का नंबर और घर का नंबर भी याद नहीं होता था। एक मरतबा किसी दोस्त ने इन्हें पूछा कि 1 मील में कितने फुट होते हैं। तो इन्होंने जवाब दिया कि मैं अपने जहन को इस तरह की मालूमात से नहीं भरता जो आराम से मुझे किताब में मिल सकती है। दुनिया के ज़हीन तरीन इंसान अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया। इन्हें दौलत से बिल्कुल मोहब्बत नहीं थी, इसलिए बहुत ज़्यादा हैरात करते थे। वो लोगों को खुश करने के लिए ऑटोग्राफ देते थे और इन्हें बहुत मोहब्बत से मिलते थे। इन्होंने अपनी जहानत को फिज़िक्स के मज़मून में पहचान कर इतनी तरक्की की कि आज दुनिया उनके नाम को जानती है। अगर वो इसी जहानत को किसी और तरफ लगाते तो शायद आज आप उनके नाम से भी वाकिफ़ न होते थे। जैसा कि वो कॉलेज में तकरीबन बाकी सब मज़ामीन में नाकाम भी हुए थे, लेकिन इन्होंने अपनी सारी तवानाई को एक तरफ लगाकर दुनिया का सबसे बड़ा नोबल इनाम हासिल करने का एजाज़ भी अपने नाम किया। और इनके कुछ मशहूर अक़वाल हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसमें नंबर 1 पर ज़हीन अफराद मसाइल हल करते हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़हीन इनसे अपनी जान बचाते हैं। नंबर 2, अगर साइंस आपकी गुज़र औकात का ज़रिया न हो तो दुनिया में इससे हैरान कुन चीज़ कोई और नहीं। नंबर 3, सिर्फ 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वज़हत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इनमें
پہلی چیز کائنات ہے اور دوسری انسان کی حماقت۔ نمبر 4، مجھے تو یہ معلوم نہیں ہے کہ تیسری عالمگیر جنگ کن ہتھیاروں سے لڑی جائے گی، لیکن مجھے یقین ہے کہ انسان چوتھی عالمگیر جنگ لاٹھیوں اور پتھروں کے ساتھ لڑے گا۔ تو جڑیے ہمارے ساتھ اگر آپ ایسے مشہور شخصیات کے لائف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور سبسکرائب کریں AK تھاٹس کو۔ شکریہ۔